हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का गुड हेल्थ ऑफ सर लाइफ जर्नी। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैं बता रही थी कि ये 2026 जब से स्टार्ट हुआ तो मैंने मिनी ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये मिनी ब्लॉग का मेरा थर्ड डे और आज है वीएचएनडी का डे जो कि है रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले सेंटर जाती हूँ। सेंटर जा कर के डेली रूटीन की तरह मैं अपना अटेंडेंस लगाती हूँ जो कि ऑनलाइन होता है, ऐप में होता है। ये एक ऐप से अटेंडेंस लगानी होती है तो इससे प्रेजेंट मान्य होती है हमारी। उसके बाद से अटेंडेंस लगाने के बाद से थोड़ा नेटवर्क इशू होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। जब अटेंडेंस हो जाता है इन करके फिर मैं रेडी हो जाती हूँ कुछ मेडिसिन रखने के लिए, क्योंकि वीएचएनडी डे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज के गांव में जब वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए वो लोग आ नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन वहाँ पे ले जानी पड़ती हैं जो कि कॉमन मेडिसिन होती है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श ले करके वो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करानी होती है। कॉमन जैसे बच्चे आते हैं, कोई सर्दी बुखार के बच्चे आते हैं, और जो एएनसी महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके लिए आयरन और कैल्शियम की टैबलेट होती है हमारे साथ। और कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब मैं रखती हूँ मेडिसिन। उसके बाद से फिर एक पेशेंट हमारे पास आ जाती है तुरंत ओपीडी में, तो इनका हिस्ट्री लेने के बाद से इनका हिस्ट्री लेकर के बहुत देर तक वो बात करती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। कुछ पेशेंट तो हमारे ऐसे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनको प्रॉब्लम से ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्ट होता है। तो ये ठीक है, ये आई थी, इनको वीकनेस था और इनका बेबी जो है वो 2 मंथ का है। तो इनको मैंने सजेस्ट किया कि अभी भी आप आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन ले सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो भी माँ का दूध उसको ज़रूरी होता है 6 महीने तक, और फिर कैल्शियम की नीड आपको भी है। और जब आपके शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगी तो आपके शरीर में दर्द होगा, बैक पेन होगा, ये सब कॉमन चीज़ें होती रहती हैं। फिर मैंने उनका वाइटल्स लिया, यहाँ पे बीपी मेज़र किया तो बीपी ऑल ओवर नॉर्मल ही आया था। फिर मैंने उसे रिपोर्ट किया, फिर उनको समझाया कि अपने डाइट अच्छे रखिए। प्रेगनेंसी के बाद जो भी रिकवरी होती है वो डाइट अच्छा रखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, आयरन कैल्शियम नियमित मात्रा में आप लेंगे तो आप हेल्दी हो सकते हैं और आपके बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है आपसे। फिर एक अंकल थे, उनका भी मैंने स्क्रीनिंग किया, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उनका मैंने स्क्रीनिंग किया, ये शुगर की जांच की। इनको बार बार यूरिनेशन हो रहा था, बार बार बाथरूम जाने की समस्या, तो इस बेस पे मैंने इनका शुगर किया तो थोड़ा शुगर इनका बढ़ के आ रहा था। तो फिर इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप एक बार सीएससी चले जाओ फिर, और अपने डाइट का विशेष ध्यान रखो और स्मोकिंग वगैरह ये सब बंद करिए और मीठी चीज़ें बंद करिए। ये एडवाइस करके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद से इन्हें फिर मेडिसिन दे करके सीएससी रेफ़र कर दिया कि ये अपना नियमित डाइट लेते रहे। फिर मैं अपना मेडिसिन लेकर के वीएचएनडी सेशन की तरफ निकल पड़ी। वीएचएनडी सेशन पे कम से कम 2-3 गांव के आगे वो आरआई सेंटर था हमारा, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था पंचायत भवन पे। वहाँ जाने के बाद से मैंने एनएम दीदी से बात की वहाँ, और जितने भी ड्यू थे वो सब मैंने अपडेट किया, अपने पास भी नोट डाउन की कि कितने बच्चे हैं और कितनी गर्भवती हैं। ये सब डिटेल हमें भी लेना पड़ता है एएनएम दीदी से, जो कि जो ड्यू बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट कराने के लिए उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और फिर मैं वैक्सीन वगैरह थोड़ा देख लेती हूँ कौन कौन से वैक्सीन है, कौन कौन से नहीं है सीएससी से। साथ ही कुछ चीज़ें मैंने एएनएम दीदी से अपडेट करी, उनसे पूछा ये एनाफिलिक्सिस किट के बारे में, क्योंकि इनको आज हुआ था तो असीसर ने उनसे पूछा था और ये चीज़ें उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो बता नहीं पाई थी, आते हुए भी वो बोल नहीं पा रही थी, तो इनको बार बार रिपीटेशन कराना पड़ रहा है कि ये सीख जाएँ बोलने के लिए।
मैं एक CHO होने के नाते मैं अपनी एनम दीदी को हेल्प सपोर्ट कर रही हूँ कि वो एड्रेनालिन बोल लें और एनकोआस में फिर दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो इसी के साथ आज VHND सेशन ख़त्म हुआ आज का डे। फिर मैं निकल पड़ी अपने रूम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा, उससे मैं सुधार करूँगी। बाय।